मॉर्निंग। फोर्थ क्लास, आपकी मैं हिंदी की टीचर मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आपको तो ये पता ही है, इन दिनों हम अपनी व्याकरण पुस्तक के पाठों को पढ़ रहे थे और उनकी अभ्यास माला भी हमने करी है और आप सभी ने वो याद भी करी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास अपना गृह कार्य भेजा है। बच्चों, आज हम आरंभ कर रहे हैं आपकी MCB बुक। ठीक है, व्याकरण पुस्तक के 3 पाठ हम कर चुके हैं। आज MCB बुक से आपका हम पहले पाठ को करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी बुक है आपकी? ये MCB की। ठीक है, और आपके पहले पाठ का नाम है हिंद देश के निवासी। हिंद देश का मतलब जानते हैं आप? आपका हिंदुस्तान, आपका भारत, जिसे आप इंडिया कहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं। बच्चों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सभी भारत देश के वासी हैं, है ना। वासी का मतलब होता है उसमें रहने वाले लोग। हम सभी भारत देश के वासी हैं। हमारे देश भारत का हर देश के लोग आदर सम्मान करते हैं। हमारा भारत बहुत महान देश है और इसको दुनिया में बच्चों बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल यानी बहुत पुराने समय से ही भारत ने दुनिया में अनेक योगदान दिए हैं। योगदान मतलब दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए उसने बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया कार्य करे हैं, जिससे दुनिया का और देश का बहुत भला हुआ है। आपको मालूम है, आपके मैथ्स में जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले इंडिया में ही बना। सबसे पहले वो भारत में ही बच्चों बना था। भारतीय संस्कृति का भारत के अतिरिक्त विदेशों में बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। हमारे यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, हमारे इन धर्मों ने बहुत भारत को आगे बढ़ाया है। आपको मालूम है ना, भारत में 29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत की भूमि बहुत बड़ी है। कई देश इसके सामने छोटे नज़र आते हैं। और आजकल तो आप न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी पे देख ही रहे हैं कि भारत किस प्रकार से समृद्ध है ना। भारत की जनता समझदार है, वो अपने देश के साथ होकर चलती है। हम सब भी चल रहे हैं ना अपने देश के साथ, है ना। हर मुसीबत का सामना हम अपने समझदारी से, अपनी संस्कृति के पालन से कर पाते हैं। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह हर चीज़ में, चाहे वह खेल में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे संस्कृति पालन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में भारत के लोग पीछे नहीं हैं। बच्चों, इस वर्ष हम भारत की आज़ादी के 73 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 73 वर्ष पूरे हो जाने का मतलब है कि हमें उन शहीदों को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया था। बच्चों, हमें अपने मन में अपने देश के शहीदों के लिए सदैव सम्मान और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। बच्चों, आजकल का जो आप माहौल देख रहे हैं उसमें हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, रिपोर्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। हमें उन सभी के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए, है ना। और आप बच्चे किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? आप मदद कर सकते हैं जो भी आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं उन चीज़ों को मानकर, जो भी आपकी टीचर्स कहती हैं उन चीज़ों को फॉलो करके, आपकी हाइजीन
अपनी सफाई पर आपको ध्यान देना है। घर में रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उस पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आपको तो यह पता ही है कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न रंग रूप वेशभाषा के लोग रहते हैं, है ना। लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी सभी में एकता है। बच्चों, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, विभिन्न रंग रूप का अर्थ है किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, किसी का मध्यम है, किसी का कैसा है, लेकिन सभी तरीके के लोग यहाँ पर एक समान अधिकार के साथ रहते हैं। एक समान अधिकार का अर्थ समझते हैं ना आप? हर किसी को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, कोई भी अपने मनपसंद पढ़ाई कर सकता है, खेल सकता है। किसी को भी भारत देश में रंग रूप के आधार पर अलग नहीं किया जाता है। वेशभूषा सबके अलग है। मोस्टली आप हर प्रांत में देखिए, आप राज्यों में जाकर देखिए, आपकी बुक में पिक्चर्स भी होती हैं। देखिए, जैसे पंजाब के लोगों की अलग पहनावा होता है, राजस्थान का अलग होता है ना। आप केरल में जाइए, असम में देखिए, सब जगह के, गुजरात में देखिए, अलग अलग राज्यों में लोगों की वेशभूषा पहनावा अलग होता है। लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? हम सब भारतवासी हैं। चाहे हमारे रंग रूप अलग हों, वेशभूषा अलग हो, भाषा अलग हो, खाने पीने की आदतें अलग हों, लेकिन फिर भी प्रत्येक भारतवासी के मन में एकता है। एकता समझते हैं ना आप? मिलजुल कर रहना, हर मुश्किल का मिलकर सामना करना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस देश में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है, उसी संस्कृति को हमें भी आगे बढ़ाना है ना। देख, सभी अनेक विविधताएं होने के बाद भी हमारे देश भारत में क्या है? एकता है। ठीक है, हमें अपने उन शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन अमर शहीदों के कारण ही हमें ये आज़ादी मिली है। ठीक है, और अपनी तरफ से हम अपने देश के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, वो भी हमें लगातार करना चाहिए। सच्चाई पर चलें, ईमानदारी से कार्य करें, अपने दिए गए कार्य को समय से पूरा करें, और सबसे बड़ी बात, समय का सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ ना हम गंवाएं, तो हम अपने देश की उन्नति में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, आज हम भारत देश की विविधता में एकता से संबंधित एक कविता का पाठ करेंगे और आज मैं आपको उस कविता का पूर्ण अर्थ ना समझाकर सिर्फ आपको आज कविता सुनाऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको उसका अर्थ सुनाऊंगी, और आज आपको एक और उसी कविता का आपको YouTube से भी मैं एक कविता दूंगी। ठीक है, देखिए, ये देखिए, हिंद देश के निवासियों के यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। अलग अलग वेशभूषा, रंग रूप के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब हिंदुस्तान के निवासी हैं। देखिए, आज सिर्फ मैं कविता पढ़ूंगी, अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूर्ण अर्थ समझाऊंगी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं।
पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी द्वारा रचित यह कविता है, जिसका हम पूर्ण व्याख्या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, अब इसी वीडियो में मैं आपको इसकी एक वीडियो क्लिप डालूँगी यूट्यूब से जो ली गई है। आपको इस कविता को उस लय में याद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं हिंदी गीत। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक